नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी अपनी आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ ये डिज़ाइन। ये है इसका फ्रंट पार्ट, आगे का हिस्सा, और ये है इसका बैक पार्ट, पीछे का हिस्सा। ये जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन के लिए हमें 14 के मल्टीपल में फंदों की ज़रूरत होगी, 3 फंदे एक्स्ट्रा डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए। ये जो डिज़ाइन है टोटल 16 सिलाई का डिज़ाइन है। 8 सिलाई सीधी तरफ से और 8 सिलाई उल्टी तरफ से। उल्टी तरफ की सारी सिलाइयां हमारी सेम है। जिस तरह से पहली उल्टी सिलाई डालेंगे वैसे ही बाकी की उल्टी सिलाइयां भी डालेंगे। आज का जो डिजाइन है वो हम डालेंगे 21 फंदों के साथ। 14 के मल्टीपल में 14 फंदे, 3 फंदे एक्स्ट्रा डिजाइन को इक्वल करने के लिए 17 फंदे और 4 हमारे एच स्टिच, 2 एच स्टिच दोनों तरफ। ये मैंने अपनी सिलाई में 21 फंदे डाल रखे हैं और हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ हैं। पहली सिलाई, पहला फंदा एच स्टिच है, इसे हम बिना बुने उतारेंगे। हमने ये जो एच स्टिच है हर सीधी सिलाई में और हर उल्टी सिलाई में दोनों तरफ से बिना बुने उतारना है। पहला एच स्टिच, दूसरा एच स्टिच सीधा बुनेंगे। ये पहले दोनों फंदे हर सीधी सिलाई में इसी तरह से ही बुने जाएंगे। उसके बाद 3 फंदे उल्टे, 1, 2 और ये 3। ये जो 3 फंदे उल्टे हैं, हर सीधी सिलाई में इन 3 फंदों को हमने उल्टा बुनना है। उनको पीछे किया। अब आगे जो हमारे फंदे हैं उनमें से 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 1, 2 और ये 3 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। ये हो गए हमारे पास 4 फंदे, 2 एच स्टिच, 3 फंदे उल्टे और ये 4 फंदे। उसके बाद उनको अपनी तरफ किया, 3 फंदे उल्टे, 1, 2 और ये 3। उनको अपनी तरफ ही रखेंगे। 1 फंदा सीधा, उनको अपनी तरफ किया, यहां पे 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। उनको अपनी तरफ किया, 3 फंदे उल्टे, 1, 2 और ये 3, दोनों एच स्टिच सीधे। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये 14 के मल्टीपल में हमारे पास फंदे हैं, उसमें से ये 3 फंदे, तो पहले जो 3 फंदे हैं ये उल्टे। उसके बाद यहाँ पे ये 4 फंदे हैं। 4 फंदों के बाद बीच में 3 फंदे उल्टे और यहाँ पे फिर 3 फंदे सीधे। और ये 3 फंदे वो हैं जिनसे हमने अपने डिजाइन को इक्वल करने के लिए डाला है, ताकि दोनों तरफ ये डिजाइन एक जैसा हो। तो यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है कि 3 फंदे, 3 के बाद बीच में ये 4 फंदे, फिर 3 फंदे, फिर 4 फंदे और ये 3 फंदे। ये सिमेट्री पूरे डिजाइन में इसी तरह से रहेगी। मतलब कि ये जो 3 उल्टे फंदे हैं ये बीच में इसी तरह से आएंगे। यहाँ पे भी 3 उल्टे आएंगे, यहाँ पे भी 3 उल्टे आएंगे और यहाँ पे भी 3 उल्टे आएंगे हर सीधी सिलाई में। और ये जो 4 फंदे का ये जो बीच में ये हमारे पास ये जो 4 फंदे सीधे हैं, ये और यहाँ पे भी 4 फंदे सीधे हैं। ये फंदे जो हैं हमारे, इनकी काउंटिंग 4 ही रहेगी। जैसे जैसे हम इस डिजाइन को बनाते जाएंगे वैसे वैसे हम देखेंगे कि चाहे हम जाली बना रहे हैं, चाहे हम यहाँ पे 2 का 1 कर रहे हैं, हमारे जो फंदों की काउंटिंग है यहाँ और यहाँ पे ये 4 ही रहेगी। ये ना कम होगी ना ज्यादा होगी। बीच में भी 3 फंदे रहेंगे, यहाँ पे भी 3 फंदे रहेंगे और यहाँ भी 3 फंदे रहेंगे। इस चीज का हम पूरे पैटर्न में शुरू से लेके एंड तक इसका ध्यान रखेंगे। अब आगे हम अपनी उल्टी तरफ, पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा उल्टा बुना। जिस तरह से हमने हमारी ये पहली उल्टी सिलाई डालनी है उसी तरह से हम अपनी सारी उल्टी सिलाइयां डालेंगे। तो ये दोनों हो गए हमारे एच स्टिच। उसके बाद 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, उनको अपनी तरफ किया, 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3 और ये 4। उनको पीछे किया, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, उनको अपनी तरफ किया, 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3 और ये 4। उनको पीछे किया, 3 फंदे सीधे, 1, 2,
3, उनको अपनी तरफ किया, 2 फंदे उल्टे। तो ये है हमारी उल्टी सिलाई, जिसको हमने पूरे पैटर्न में इसी सिलाई को रिपीट करना है। 2 एच स्टिच, 3 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे। पूरे पैटर्न में हमारी जो उल्टी तरफ की सिलाइयां होंगी वो बिल्कुल इसी तरह से बुनी जाएंगी। अब आगे फिर हम अपने पैटर्न की सीधी सिलाई पे पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना। अब ये बीच में 3 फंदे हैं, ये उल्टे बुने जाएंगे। हर सीधी सिलाई में ये उल्टे ही बुने जाएंगे। 1, 2 और ये 3, उनको पीछे किया। अब यहाँ पे हमने 2 फंदे इकट्ठे बुने थे। अब इस फंदे को और इस फंदे को, दोनों फंदों को मिला के 2 इकट्ठे बुनेंगे। मतलब कि ये जो 2 इकट्ठे बुनेंगे, 2 फंदे हमने पिछली सिलाई में इकट्ठे बुने थे, ये हर सीधी सिलाई में जब तक हम यहाँ नहीं आ जाते, ये इसके आगे वाले फंदे के साथ मिला के हम ये 2 फंदे इकट्ठे बुनते जाएंगे। तो इस सिलाई में क्या होगा, 3 फंदे उल्टे, उसके बाद 1 फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा, और यहाँ पे 2 फंदे इकट्ठे बुने। पहले यहाँ 3 फंदे सीधे थे, उसके बाद हमने 2 फंदे इकट्ठे बुने। अब यहाँ पे 2 फंदे सीधे हैं और 2 फंदे इकट्ठे बुने हैं। यहाँ हमें 4 फंदे पूरे करने हैं। ये हैं हमारे 3 फंदे सीधे, तो इन फंदों में से 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो ये हो गए हमारे पास 4 फंदे सीधे। अब यहाँ पे 3 फंदे उल्टे, 1, 2 और ये 3। बीच में फिर हमारे पास 3 फंदे हो गए, उनको अपनी तरफ ही रखेंगे। 1 फंदा सीधा बुना, उनको अपनी तरफ किया, मतलब कि उनको सिलाई के ऊपर लपेट के नया फंदा बनाया, और यहाँ पे 2 फंदे इकट्ठे बुने। अब ये 3 फंदे हैं हमारे पास उल्टे, और बीच में फिर यहाँ हमारे पास 4 फंदे सीधे हो गए। उनको अपनी तरफ किया, 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3 और ये 2 फंदे सीधे। अब आगे हम अपने उल्टी सिलाई पे बिल्कुल सेम वैसे ही जिस तरह से हमने हमारी पहली उल्टी सिलाई डाली थी। अब हम फिर आगे अपनी सीधी सिलाई पे, पहला फंदा एच स्टिच है, बिना बुने उतारा, दूसरा एच स्टिच सीधा बुना। इसके बाद 3 फंदे उल्टे, 1, 2 और ये 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद अब यहाँ पे ये जो फंदा है, पिछली बार हमने ये जो 2 फंदे इकट्ठे बुन के 2 फंदे इकट्ठे बुने थे, तो ये फंदा बना था हमारा। अब यहाँ पे हमने इस फंदे को इस फंदे के साथ मिला के 2 फंदे इकट्ठे बुनने हैं। पिछली बार यहाँ पहले 2 फंदे इकट्ठे बुने थे, 2 फंदे सीधे बुने थे, तब 2 फंदे इकट्ठे बुने, 2 का 1 किया। अब यहाँ पे 1 फंदा सीधा बुनेंगे और उसके बाद 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। ये हो गए हमारे 2 फंदे, ये तीसरा फंदा। लेकिन यहाँ पे हमने 4 फंदों की काउंटिंग को कम नहीं होने देना, यहाँ पे सीधे फंदे 4 ही रहेंगे। तो ये हो गया हमारा चौथा फंदा। तो ये हो गए हमारे पास 4 फंदे सीधे, उनको अपनी तरफ किया, 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, 1 फंदा सीधा, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, 2 फंदे इकट्ठे बुने, उनको अपनी तरफ किया, 3 फंदे उल्टे, 1, 2 और ये 3, उनको पीछे किया, 2 फंदे सीधे। उल्टी सिलाई बिल्कुल वैसे जिस तरह से हमने पहली उल्टी सिलाई डाली थी। अब आगे हम अपनी फिर सीधी सिलाई पे, पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना, उनको अपनी तरफ किया, 3 फंदे उल्टे, 1, 2 और ये 3, उनको पीछे किया। अब यहाँ पे ये 2 फंदे इकट्ठे बुने जाएंगे, 3 फंदे उल्टे और यहाँ पे 2 फंदे इकट्ठे। ये 2 फंदे इकट्ठे बुनने के बाद अब इस तरफ हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2 और ये 3, ये हो गए हमारे पास 4 फंदे। उनको अपनी तरफ किया, 3 फंदे उल्टे, 1, 2 और ये 3, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, 1 फंदा सीधा, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, ये 2 फंदे इकट्ठे बुने, 3 फंदे उल्टे, 1, 2 और ये 3 और ये 2 फंदे सीधे। उल्टी सिलाई बिल्कुल वैसे बुनेंगे जिस तरह से हमने अपनी बाकी उल्टी सिलाइयां बुनी हैं।
अभी हमारे डिजाइन का एक हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से जो मेन डिजाइन हमने डाला इन 4 फंदों पे, ये जो हमारे ये 4 फंदे हैं इन पे और इन 4 फंदों पे, एक तरफ के जो 4 फंदे हैं उसमें हमने जाली डाली, दूसरी तरफ के जो 4 फंदे हैं उनमें हमने जाली नहीं डाली, बिना जाली के वहां पे हमने बुनाई की। अब जो हमारा दूसरा हिस्सा होगा हमारे डिजाइन का, उसमें ये जाली वाला हिस्सा इन 4 फंदों पे आ जाएगा और ये वाला हिस्सा हमारा इन 4 फंदों पे चला जाएगा। अभी तक जो हमने एक हिस्सा डिजाइन का बनाया है उसमें हमने 4 सिलाई सीधी तरफ से डाली, 4 सिलाई उल्टी तरफ से डाली। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 जाली हमने डाली है, तो मतलब कि 4 सिलाई सीधी तरफ से बुनी, 4 उल्टी तरफ से, 8 सिलाई का हमारा एक हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने हमारे डिजाइन का दूसरा हिस्सा बनाना है। अगर हम इस डिजाइन में देखेंगे तो यहाँ पे हमने पहले इन 4 फंदों पे ये डिजाइन डाला, अब हमने इन 4 फंदों पे डिजाइन डालना है। मतलब कि हमारा जो डिजाइन है वो स्विच हो जाएगा, इस तरफ वाला इस तरफ आ जाएगा और इस तरफ वाला इस तरफ आ जाएगा। तो अब जो है हम अपने डिजाइन का दूसरा हिस्सा शुरू कर रहे हैं। 8 सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये दूसरी 8 सिलाई है, 4 सीधी तरफ से, 4 उल्टी तरफ से। जब भी आप इस पैटर्न को बनाओ, अगर 16 सिलाई के बाद अगली 16 सिलाई में हमारा जो भी हम बना रहे हैं, कार्डिगन है, जैकेट है, स्वेटर है, शॉल है, वो आपको लगे कि इसकी लंबाई ज्यादा हो रही है, तो हम ये जो एक हिस्सा है, मतलब कि स्टार्ट से शुरू करेंगे तो हम दोनों हिस्से डालेंगे 16 सिलाई के साथ। लेकिन अगर लंबाई में या कि साइज में डिजाइन के साथ कुछ दिक्कत आ रही है तो हम ये जो एक हिस्से पे भी इसको स्टॉप कर सकते हैं। मतलब कि स्टार्ट में हम करेंगे, जैसे यहाँ पे है, स्टार्ट करेंगे यहाँ से तो इसको पूरा इसी तरह से डालेंगे, लेकिन अपनी लेंथ को कंप्लीट करने के लिए हम उसको एक हिस्से एंड पे, एक एंड तक जब हमें इसको अपनी जो लेंथ कंप्लीट करनी है तो हम उसको एक हिस्से तक भी बंद कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे डिजाइन का दूसरा हिस्सा शुरू करेंगे। तो उसके लिए ये जो बीच में 3-3 फंदे हैं ये उल्टे ही रहेंगे, ये 4-4 फंदे सीधे ही रहेंगे। सिर्फ हमारा जो डिजाइन है वो ट्विस्ट होगा, ये वाला डिजाइन इस तरफ आ जाएगा और ये डिजाइन इस तरफ आ जाएगा। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे, जिस तरह से हम इनको बुनते आ रहे हैं। 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद अब यहाँ पे हम 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। इन 2 फंदों को जब हमने इकट्ठा बुनना है तो इस फंदे की हम पोजीशन चेंज करेंगे। इसकी पोजीशन चेंज की, 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे, ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, 1 फंदा सीधा बुना, ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब यहाँ पे हम अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में जो पहली सिलाई डाली थी एंड पे 2 फंदे इकट्ठे थे। अब इस डिजाइन को जब हमने इधर शिफ्ट किया तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 फंदे इकट्ठे, मतलब कि ये वाला हिस्सा इस हिस्से से इस तरफ से दोबारा शुरू हो गया। बीच में 3 फंदे ही उल्टे रहेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये 3 फंदे उल्टे हो गए। 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद हमारे जो ये वाले फंदे हैं, इस फंदे की हम पोजीशन चेंज करेंगे। इस फंदे की पोजीशन चेंज करने के बाद ये 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। 2 फंदे इकट्ठे बुनने के बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। यहां जब हमने शुरू किया था तो इन 3 फंदों के साथ 3 फंदे सीधे, 3 उल्टे फंदे, 3 सीधे और 2 का 1। यहाँ पे भी 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे और यहाँ 2 का 1। लेकिन ये बीच में जो काउंटिंग है वो 4 ही रहेगी। अब यहाँ 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये दोनों एच स्टिच सीधे। उल्टी सिलाई बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हमने शुरुआत में बुनी थी, पहली जिस तरह से उल्टी सिलाई बुनी थी वैसे ही बाकी की उल्टी सिलाई बुनेंगे। अब आगे हम अपनी अगली सीधी सिलाई पे
पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3, उनको पीछे किया, इस फंदे की पोजीशन चेंज की, 2 फंदे इकट्ठे बुने, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, 1 फंदा सीधा, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3, ये हो गए 3 फंदे उल्टे। इसके बाद यहाँ पे 1 फंदा सीधा और इस फंदे की पोजीशन चेंज की, 2 फंदे इकट्ठे बुने, इस तरफ 2 फंदे सीधे, 1 और 2। जिस तरह से हमने यहाँ पे एक एक करके जो है इन फंदों के साथ जोड़ते हुए इस तरफ हमारे फंदे घटते गए, इस तरफ बढ़ते गए, वैसे ही यहाँ पे भी होगा। इस तरफ फंदे बढ़ते जाएंगे और इस तरफ हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे और इस तरफ हमारे फंदे घटते जाएंगे। उनको अपनी तरफ किया, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3 और दोनों एच स्टिच सीधे, 1 2। उल्टी सिलाई बिल्कुल वैसे जिस तरह से हमने पहली उल्टी सिलाई डाली थी। अब आगे हम अपनी अगली सीधी सिलाई पे, पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3, इस फंदे की पोजीशन चेंज की, 2 फंदे इकट्ठे बुने, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, 1 फंदा सीधा, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। अब यहाँ पे 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2, इस फंदे की पोजीशन चेंज की, 2 फंदे इकट्ठे बुने, 1 फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, दोनों एच स्टिच सीधे, उल्टी सिलाई बिल्कुल वैसे जिस तरह से हमने बाकी की उल्टी सिलाइयां डाली हैं। अब आगे हम अपने डिजाइन की लास्ट सीधी सिलाई पे, पहला फंदा एच स्टिच है बिना बुने उतारा, दूसरा एच स्टिच सीधा बुना, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3, इस फंदे की पोजीशन चेंज की, 2 फंदे इकट्ठे बुने, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, 1 फंदा सीधा, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। इसके बाद अब यहाँ पे 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, इस फंदे की पोजीशन चेंज की और ये 2 फंदे इकट्ठे बुने। ये बिल्कुल वैसे हो गया जिस तरह हमारी जो पहले हिस्से की लास्ट सिलाई थी, यहाँ पे बिल्कुल एंड पे 2 फंदे हमने इकट्ठे बुने थे, तो यहाँ पे भी हमारे बिल्कुल एंड पे 2 फंदे इकट्ठे हैं, 3 जो उल्टे फंदे हैं उनके साथ, यहाँ पे भी 3 उल्टे फंदों के साथ यहाँ 2 फंदे हमने इकट्ठे बुने थे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3, दोनों एच स्टिच सीधे। ये होगी हमारे डिजाइन की लास्ट सीधी सिलाई। अब आगे हम अपने डिजाइन के उल्टी तरफ, पहला फंदा बिना बुने उतारा, बाकी के सारे फंदे वैसे बुनेंगे जिस तरह से हम बाकी की उल्टी सिलाइयां बुनते आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारे डिजाइन का एक हिस्सा, 16 सिलाई का, 8 सिलाई सीधी तरफ से, 8 सिलाई उल्टी तरफ से। ये जो एक हिस्सा है, एक तरफ का जो ये जाली का हिस्सा है, 8 सिलाई सीधी तरफ से, 4 सिलाई यहाँ पे हमने सीधी तरफ से डाली, 4 सिलाई यहाँ पे डाली, 4 और 4 8 और 8 सिलाई हमारी उल्टी तरफ से, टोटल होगी 16 सिलाई। ये जो है मेन जो हमने डिजाइन डाला है, ये जो 4 फंदे हैं इनके ऊपर डाला है, ये 4 फंदे, ये 4 फंदे, जिसमें से एक तरफ जाली डली, एक तरफ हमने बिना जाली के बनाया। तो जैसे ही हम अपनी 4 सिलाई कंप्लीट करेंगे, अपना जो डिजाइन है उसको ट्विस्ट करेंगे, जाली वाला हिस्सा दूसरी तरफ आ जाएगा, दूसरी तरफ वाला हिस्सा जाली की तरफ आ जाएगा। तो इसी तरह से अपने डिजाइन को हर 8 सिलाई के बाद, 4 सीधी 4 उल्टी सिलाई के बाद ट्विस्ट करते हुए हम अपने डिजाइन को पूरा करें।